नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा या आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देखा होगा या किसी दूसरे सोशल मीडिया में सुना होगा कि 25 अक्टूबर से मुंबई में ओला उबर का हड़ताल होने वाला है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं कि हड़ताल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और हड़ताल करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप वीडियो को भगा के देखेंगे या आधा देखेंगे तो आपको मेरी पूरी बात समझ में नहीं आएगी। मेरी जानकारी के अनुसार ये जो 25 अक्टूबर से जो स्ट्राइक की बात चल रही है, ये इसका शुरुआत पुणे शहर से हुआ था, पर अब मुंबई में भी 25 अक्टूबर से हड़ताल होगा, ऐसी बातें चल रही हैं। मुंबई में बहुत सारे यूनियन हैं जो कि रिक्शा, टैक्सी, ओला उबर या इस तरह के गाड़ियों के यूनियन हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें सभी यूनियन साथ नहीं दे रहे हैं, केवल 2 या 3 यूनियन ही हैं जो इस हड़ताल में सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर यूनियन का कहना है कि हम इस हड़ताल के सपोर्ट में नहीं हैं। वैसे तो हड़ताल में कुछ और मांगे भी हैं, पर मेन हड़ताल करने का मांग यही है कि ओला उबर का रेट बढ़ाया जाए। पर दोस्तों, अगर आप याद करेंगे तो आज से 6 महीना साल भर पहले ओला उबर में भी रेट ठीक ठाक ही था, ना कम था ना ज़्यादा था, पर उसमें कमाई ठीक ठाक ही हो जाती थी। पर जब से ये इनड्राइव कंपनी आई है, इनड्राइव ने कम रेट में ड्राइवर से गाड़ी चलवाया, और जब ओला उबर को पता चला कि कम रेट में गाड़ियाँ बुक हो रही है और ओला उबर के कस्टमर कम हो गए, तो आखिर में और ओला उबर को भी अपना रेट कम करना पड़ा, क्योंकि उनको भी मार्केट में रहना है। इससे पहले भी ओला उबर के लिए कई बार हड़ताल हो चुका है। अगर आपको याद होगा तो 2018 में जब हड़ताल हुआ था, तभी भी टाइम दशहरा दिवाली के पास ही था, और उस समय लगभग 20 से 25 दिन तक हड़ताल हुआ था। और अब जो हड़ताल की बात चल रही है वो भी दशहरा दिवाली के आसपास ही है। तो ये टाइमिंग भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछली बार जब 2018 में हड़ताल हुआ था तो हड़ताल इतना लंबा चला था, किसी भी ओला उबर के ड्राइवर ने सोचा नहीं था, ना ही ओला उबर कंपनी ने सोचा था। ड्राइवर लोगों को लगता था कि 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता हड़ताल करेंगे तो हमारी मांगे हैं पूरी हो जाएंगी, लेकिन हड़ताल काफ़ी लंबा चला। उसमें बहुत सारे ड्राइवर को बहुत भारी नुकसान हुआ। कई ड्राइवरों के गाड़ी जो लोन पे थे, उनकी गाड़ियाँ बैंक वाले खींच के लेके चले गए। कई ड्राइवर के घर के चूल्हे जलने बंद हो गए थे, उन लोगों ने यहाँ वहाँ कर्जा लेकर घर चलाया था। कई ड्राइवरों के बच्चों के स्कूल के फ़ीस नहीं भरे गए थे, और कई ड्राइवर अपने घर का किराया नहीं दे पाए थे। तो बहुत बुरी हालत थी। फिर भी ड्राइवर हड़ताल को आगे बढ़ाते गए, इस उम्मीद में कि शायद ओला उबर झुकेगा और उनकी मांगें मानी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ओला उबर के ड्राइवर होते हैं वो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, यानी कि रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। अगर ओला उबर के ड्राइवर 2-4 दिन गाड़ी नहीं चलाते हैं तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। इनके घर के खर्चे चलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ड्राइवर लोगों ने जो टैक्सी 50-50 के बेसिस पे गाड़ी मालिक से लिया है, डेली का उनको पैसा देना पड़ता है, या किसी ड्राइवर ने गाड़ी लोन पर लिया है तो उसको गाड़ी का EMI भरना पड़ता है। और गाड़ी अगर किसी से डेली बेसिस पे लिया है शिप के हिसाब से, तो उसको उसके डेली के 500-700 रुपये देने पड़ते हैं। उसके अलावा ड्राइवरों के घर के खर्चे भी होते हैं, खुद के खर्चे भी होते हैं। तो अब जो हड़ताल की बात चल रही है कि 25 अक्टूबर से हड़ताल करने वाले हैं, इसमें भी दशहरा दिवाली के आसपास हड़ताल अगर होगी तो सोचिए ड्राइवरों को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनको अपने घर के खर्चे चलाने हैं, बच्चों लोग को नया कपड़ा दिलाना है या दिवाली मनाना है, बाकी बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनको पूरा करना आसान नहीं है। किसी भी ड्राइवर के अकाउंट में 2-4 लाख रुपए नहीं होते हैं कि अगर वो 1 हफ्ता 10 दिन गाड़ी ना चलाए, 1 महीना गाड़ी ना चलाए तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी ड्राइवर के अकाउंट में 20-30 हज़ार भी अगर बचा हुआ है तो उस ड्राइवर को किस्मत वाला मानना चाहिए कि मेरे पास कम से कम 20-30 हज़ार रुपये सेविंग है। आज ड्राइवर की हालत ऐसी है कि अगर गाड़ी का अगर इंश्योरेंस भरना रहता है, अगर गाड़ी का टायर बदलना पड़ता है तो सोचना पड़ता है गाड़ी का टायर कहाँ से बदले, कैसे बदले। तो किसी दोस्त से उधार लेते हैं, या बहुत सारे ड्राइवर ऐसा करते हैं कि वो इंश्योरेंस या टायर लोन पर लेते हैं, EMI पर लेते हैं, और उन बाद में कमा कमा कर धीरे धीरे चुकाते हैं।
और किसी ड्राइवर की गाड़ी में कुछ बड़ा खर्चा आ जाए तो ड्राइवर की हालत ख़राब हो जाती है कि उस गाड़ी को कैसे बनाएं। तो इस हालत में अगर ड्राइवर ने फिर से हड़ताल किया तो आप समझ सकते हैं कि ड्राइवर को क्या अच्छा बुरा भविष्य में देखना पड़ सकता है। इससे पहले भी मुंबई में छोटे छोटे 2-3 बार हड़ताल हो चुके हैं, कभी एयरपोर्ट पर तो कभी किसी दूसरे जगह पर, कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरी नज़र में तो हड़ताल करना इस समय सही नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जल्दी ही महाराष्ट्र में एग्रीगेटर रूल यानी कि सिटी टैक्सी जो 2020 गाइडलाइन है वो आने वाला है, जिसमें बहुत सारे बदलाव होंगे। हर कैटेगरी गाड़ियों का रेट बढ़ाया जाएगा और ड्राइवर के भविष्य के बारे में भी सोचा जाएगा कि ड्राइवर का भविष्य कैसा होगा ओला उबर के साथ में, उनके पेंशन, मेडिक्लेम, ड्राइवरों का ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी। तो जल्दी ये रूल आने वाला है। उम्मीद है कि शायद इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक ये एग्रीगेटर रूल आ जाएगा। तो इस समय हड़ताल करने से तो मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र का जो नियम है उसमें तकलीफ आ सकता है या वो लंबा खींच सकता है, और शायद हो सकता है कि सरकार भी ये आने वाले एग्रीगेटर रूल को आगे बढ़ा दे। और वैसे भी हड़ताल करने के बाद भी आप सोचिए कि उसमें ओला उबर को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि वैसे भी ओला उबर कंपनी ने जितने उनके स्टाफ थे उनके में ओला उबर में काम करने वाले वर्कर्स उन सभी की छुट्टी हो गई है। अभी ज़्यादातर ओला उबर की सर्विसेज सब ऑनलाइन होती है, केवल उनका सर्वर का खर्चा है। तो अगर हड़ताल किया भी जाए तो ओला उबर ऑलरेडी इतना कमा के बैठ चुके हैं कि अगर महीना 2 महीना या 6 महीना भी हड़ताल चले तो उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हड़ताल करना ही है तो मुझे लगता है एक उसका अलग तरीका हो सकता है जिसमें ड्राइवर का घर भी चलता रहे और हड़ताल भी हो जाए। शायद ये आइडिया आप लोग के दिमाग में आया भी हो। तो ज़्यादातर हड़ताल में क्या किया जाता है कि ओला उबर सभी बंद कर दिया जाता है और ड्राइवर घर बैठ जाता है या किसी चौराहे पर खड़े हो जाते हैं और ओला उबर में चलाने वाले ड्राइवरों को रोकते रहते हैं। पर अगर ऐसा न करके ऐसा किया जाए कि जितने ड्राइवर्स हैं वो सभी के सभी या तो ओला चलाएं या उबर चलाएं, तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए किसी एक कंपनी के साथ ही काम किया जाए और दूसरी कंपनी को टोटल बाइकआउट कर दिया जाए, उसका ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया जाए, या दूसरी कंपनी को कोई भी ड्राइवर उसके साथ काम ना करे, केवल एक ही कंपनी के साथ सभी ड्राइवर काम करेंगे। तो उससे होगा ये कि ड्राइवर का घर भी चलता रहेगा और जो दूसरी कंपनी है जिसका गाड़ी चलाना ड्राइवर लोग बंद कर देंगे तो उसको बहुत भारी पड़ेगा। जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो खुद आके ड्राइवरों के यूनियन से या ड्राइवर से आके बात करेगा कि भाई क्या हो गया है, आप लोग हमारी ऐप को क्यों नहीं चला रहे हो। तो उस समय जितने ड्राइवर्स हैं वो सब अपनी अपनी मांगे रखेंगे उन दूसरी कंपनी के मालिक के साथ या उनके अधिकारियों के साथ कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारी ये मांगे हैं, उसको पूरा कीजिए तब हम आपके साथ आते हैं। तो झक मार के जो दूसरी कंपनी वाला है उसको भी अपना कमाई करनी है, तो वो ड्राइवर की ज़्यादातर मांग मानेगा। और जब वो कंपनी ड्राइवर की मांगे मान ले तो उस समय उस नई कंपनी के साथ काम करना चाहिए और जो पुरानी कंपनी के साथ काम करे थे उसको बंद कर देना चाहिए। तो उस समय ड्राइवर का जो मांगे थी पूरी भी हो गई और घर भी चलता रहा। और जो पुरानी कंपनी है जिसके साथ ड्राइवर फिर छोड़ देंगे तो उस कंपनी को भी सोचना पड़ेगा कि अरे ऐसा क्या हुआ कि सब ड्राइवर उस कंपनी में चले गए, हमारा ऐप क्यों बंद हो गया, हमारे ऐप में ये लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो वो कंपनी को भी, उस कंपनी के अधिकारियों को भी, ऑफिसरों को भी आके ड्राइवर से बात करना पड़ेगा और उनको भी जो ड्राइवर की मांगे है वो पूरी करनी पड़ेगी। पर ऐसा करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि ड्राइवर लोग का प्रॉब्लम क्या है कि ड्राइवर लोगों में एकता नहीं है। कुछ ड्राइवर किसी यूनियन से जुड़े हैं, कुछ ड्राइवर किसी यूनियन से जुड़े हैं, ऐसे टुकड़े टुकड़े में ड्राइवर लोग यूनियन से जुड़े हैं। तो उसमें क्या होता है कि जितने सारे ड्राइवर हैं उनमें एकता होती नहीं है और वो साथ आकर एक फ़ैसला नहीं ले पाते हैं, और इसी बात का फ़ायदा ये ओला उबर कंपनी उठाती है। तो जब तक सभी ड्राइवरों में एकता नहीं आएगी, सभी ड्राइवरों में यूनिटी नहीं आएगी, तब तक कुछ भी ड्राइवर का भला होने वाला नहीं है। एक बार जब 2018 में हड़ताल हुआ था और ड्राइवर लोगों ने जो इतना लंबा हड़ताल किया था, ये जो हड़ताल करीबन 25 दिन या 1 महीना चला था, उसमें तो ड्राइवर को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। पर मेरे सुनने में ये भी आया है, शायद मेरा जानकारी गलत हो सकता है, उस समय के जो बड़े बड़े यूनियन लीडर थे उनके अकाउंट में पैसे पहुंच गए और उन लोगों ने हड़ताल को पीछे ले लिया। और उस समय जो ड्राइवर लोग हड़ताल में सहभागी थे उन सभी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी ड्राइवर को हाथ में कुछ आया नहीं।
तो पहले सोचिए समझिए कि ये हड़ताल आपके फ़ायदे का है क्या नुकसान का है। उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए कि आपको हड़ताल में शामिल होना है या नहीं होना है। दोस्तों, आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए और आपके जो दूसरे ड्राइवर भाई हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन सभी को शेयर कीजिए ताकि उन तक मेरी बात पहुंच जाए। क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर भाई ऐसे होते हैं जो सीधे साधे होते हैं और किसी भी यूनियन के बहकावे में आ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आपके जो मन में सवाल हैं, जो आप इस बारे में अपनी राय रखते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में।